हाँ मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास। क्या इंटरव्यू करवा दीजिए सर। इंटरव्यू तो शुरू हो रहा है, इंटरव्यू तो चल ही रहा है। आप मेरे से कांटेक्ट करिए, क्लास के बाद से मैं भेजता हूँ आज ही कल इंटरव्यू के लिए। कल इंटरव्यू में सर किसका हुआ? एक लड़के का हुआ, विक्की कुछ करके था, उन्हीं का हुआ है। रॉक। हमारे हमारे बैच से था सर। अब बैच का पता नहीं किस बैच के हैं। एक कल हुआ है चैनल प्ले में एक बंदे का। आज पॉलिसी बाजार में 5-6 बंदों की जरूरत है। इंटरव्यू तो रोज है। अब जिसको, मैं यही कहता हूँ कि जिसको जरूरत है ना, वो ये नहीं वेट करता है कि क्लास चलेगा तो उस क्लास में ही मैं बोलूंगा। क्लास में बोलने से कोई फायदा नहीं। आप 1-to-1 ना मैसेज से उससे करके कीजिए कि सर अभी भेजिए, मैं तैयार हूँ। और एकदम इंटरव्यू के मूड में रहना है। कहीं भेजा जाए तो चले जाइए, हो ना हो वो मैं देखूंगा। बस आप इंटरव्यू जहां बताया जा रहा है वहां जाइए, दीजिए। ठीक है, कम से कम मुझे भी तो लगे कि हाँ मैं जहाँ भेजता हूँ वहां जाते हैं बंदे। अभी तुरंत ना एक थी, वो पढ़ी है, पटना से आई हुई है। अब वो ना मॉर्निंग में बोल रही कि सर आप इंटरव्यू का कहीं कॉल ही नहीं आ रहा है। मैं बोला ना कि आप इंटरव्यू के लिए सीरियस ही नहीं है, तो बोल रही है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं सीरियस नहीं हूं। मैं बोला कि जब इंटरव्यूअर कॉल करता है तो आपका मोबाइल पे लगता ही नहीं है। बोल रही है कि सर ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये बात सर गलत है। मैं बोला मैं खुद इंडिविजुअल फोन किया हूं और आपका मोबाइल स्विच ऑफ आया है। ठीक है, तो बोले सर ऐसे कैसे हो सकता है, मैं इतनी सीरियस हूँ और आप कह रहे हैं कि नहीं है। फिर अभी आप लोग का क्लास शुरू होने से तुरंत 2-3 मिनट पहले फोन आया। बोल रही है कि सॉरी सर, मैं पटना से आई तो मेरा रिज्यूमे में पुराना वाला मोबाइल नंबर अपडेट है, और ना जो मैं मोबाइल मतलब बंद हो गया है। ठीक है, अब बताइए अब किसकी गलती है? अब अब कह रही है कि मैं सीरियस हूँ ये हूँ। तो आप ये चीज तो मान लीजिए उनको ध्यान देना चाहिए ना कि नंबर अपडेट नहीं है। अब जो कॉल कर रहा है, अब वो क्या, वो यस कॉल सर। करता है कहता है सर उनका नंबर रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है, नो रिस्पॉन्स आ रहा है, ये वो। तो वही है। इसी बैच में कितने लोगों से इंटरव्यू के लिए बात होती रहती है? 1-to-1, ग्रुप में नहीं होती है, 1-to-1 होती रहती है। ठीक है, अब जिनको बात करनी है कर ही लेते हैं। और मैं आपको भेज दूंगा सर। मैं मना थोड़े कराऊंगा, मैं तो सर खुद ही चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि कीजिए आप अब लोग। कौन सा सर बैच चालू होगा अब? इसके बाद यहीं पर VBA का बैच शुरू होगा, VBA मैक्रो का ऑटोमेशन वाला मस्त। सर कंफ्यूजन हो रही है सर, उससे बात करनी पड़ेगी आपसे, कौन सा स्टार्ट करें सर, पावर हाँ बीआई चलिए है या कोई फिर ये? बात नहीं। मैं तो VBA का ही अभी राय दूंगा, पावर BI उसके बाद कर लीजिएगा। क्योंकि सर अभी यही पूछने इसके के लिए मैं आपको सर यही पूछने के लिए मैं आपको कॉल कर रहा था, आपने फोन रिसीव नहीं किया सर। मैं इवनिंग को कर रहा था 10-11 बजे, दिन को कल परसों में। कल सैटरडे परसों में संडे में कर तो रहा था। मोबाइल मेरे पास नहीं था। सैटरडे को तो मैं वो बुक फेयर में ही गए तो वहाँ लोकार्पण था, मोबाइल कुछ सर देर के बाद बंद हो गया। कब से सर वो चलिए बैच टॉपिक शुरू बीबीए का? करते हैं। वो हाँ, ये खत्म हो जाएगा उसके बाद शुरू हो जाएगा। ठीक है 1-2 क्लास के बाद तो खत्म हो ही जाएगा, 2-3 क्लास में। ठीक है जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग ऑफसेट की पर चलते हैं। बहुत ही बढ़िया टॉपिक में इतना ना लाजवाब बता रहा हूँ ना, तो इसके पीछे रहस्य है। पहले उस रहस्य को समझते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पर अगर इसका ऑफसेट का परिचय अगर मैं ऐसे शुरू करूं तो एकदम गलत नहीं होगा। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कौन सा, लुकअप फंक्शन। यहाँ पर क्या पढ़े थे, वी लुकअप। यहाँ पर क्या पढ़े थे, एच लुकअप। यहाँ पर क्या पढ़े थे, एक्स लुकअप। और यहाँ पर क्या पढ़े थे, इंडेक्स। ये सब पढ़ा गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ ठीक जी। है, हाँ जी। ऐसे दिए गए हैं ना यहाँ पर। और इसको ना हम लोग ऐसे दे देते हैं यहाँ पर आकर के। और यहाँ पर ये वाला एग्जांपल देते हैं, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस सिंबल को ना यहाँ पर आएंगे ना, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखिएगा।
ऑफसेट। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कौन सा, ऑफसेट। ठीक है, मतलब ये जितना काम करते हैं ना वो सब काम ऑफसेट करता है, लेकिन जो काम ऑफसेट करता है वो काम वो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, ऑफसेट के बहुत सारे एग्जाम्पल थे। हम लोगों ने ऑफसेट की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोगों ने बेसिक चार्ट पढ़ा था। अब हमारी बारी थी किसकी, डायनेमिक चार्ट की, डैशबोर्ड की। और ये दोनों टॉपिक ना तब तक कंप्लीट नहीं हो सकते हैं जब तक हमें ऑफसेट की नॉलेज ना हो। ये ऑफसेट इतना लाजवाब है, मैं आपको बताते चलूं कि ये खाली एक्सेल में यूज नहीं होता है, वीबीए में पूरा ऑफसेट का यूज है, पावर बीआई में ऑफसेट का फंक्शन है, एसक्यूएल में ऑफसेट का फंक्शन है, जो हम लोग का गूगल सीट है वहां भी ऑफसेट खूब चलता है, और अपने एमएस एक्सेस में भी ऑफसेट चलता है। बताइए एक ही फंक्शन कितने सारे लैंग्वेजेस में चलते हैं, उस फंक्शन को हम लोग कम करके कैसे आंकेंगे। देखिएगा, एक्सेल का पहला ऐसा इकलौता फंक्शन है ना जो जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब जीरो रो और जीरो कॉलम से होता है। बाकी जितने भी फंक्शन है ना मिनिमम 1 से शुरू होते हैं, एक नंबर रो से, चाहे एक नंबर कॉलम से। ये जीरो नंबर रो जीरो नंबर कॉलम से चलता है। खूब डायनेमिक फंक्शन इसको कहा जाता है। न इसको हम लोग एरे बोल सकते हैं, न ये एरे में तो रहता ही है ये, लेकिन इस फंक्शन को एक अलग ही दर्जा मिला और वो है डायनेमिक फंक्शन का। वो आज के क्लास में ही आपको पता चल जाएगा कि इसको डायनेमिक फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसके पैरामीटर पर चलते हैं। ठीक है, खाली मैं ये इसलिए दिखाया ना कि हम लोग इतना बढ़िया फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमारा लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स सब कमजोर है, लेकिन अगर हमारा ऑफसेट स्ट्रॉन्ग है ना तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जब भी हम लोग ऑफसेट लिखते हैं ना तो इसमें पता है 5 पैरामीटर होते हैं। ध्यान दीजिएगा 5 पैरामीटर होते हैं ऑफसेट में। वो पांचों पैरामीटर कौन सा होता है, देखिएगा यहाँ पर आते हैं हम लोग, सबसे पहला होता है कौन सा, अपना रेफरेंस। ये रेफरेंस होते हैं, रेफरेंस माने वही आउटपुट वाला एरिया जो हमें आउटपुट का रेफरेंस, यहाँ रेफरेंस देते हैं, और यहाँ पर क्या देते हैं, रो नंबर, और यहाँ पर क्या देते हैं, कॉलम नंबर। ये जानते हैं तीनों मैंडेटरी होते हैं। हम लिख रहे हैं यहाँ पर एम एम एम, समझ आएगा ना, कोई भी ऑफसेट इन 3 फंक्शनों के बिना नहीं चल सकता मैंडेटरी है। लिख दो सर उसको, हाँ, बाद में कहीं फ्यूचर में दिक्कत ना करे। मैंडेटरी दे दिया गया, ये दे दिया गया मैंडेटरी। अच्छा, और यहाँ पर होते हैं ना कौन सा, हाइट, और यहाँ पर क्या होते हैं, विड्थ। ऑप्शनल। हाँ, ये होते हैं अपना कौन सा, ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल। देखिए ऑफसेट के बारे में कहा जाता है, ऑफसेट के बारे में कहा जाता है ना कि जैसे नहीं होता है कि 200 दिशाएं जो होती है ना, कि हम लोग एक्स जो वी लुकअप एच लुकअप पढ़ रहे थे तो उसमें लेफ्ट और राइट के वैल्यू लाने में दिमाग लगा रहे थे। ठीक है, जब इंडेक्स पढ़े तो 4 दिशाओं का डेटा ला रहा था, लेफ्ट से भी, राइट से भी, अप से भी और डाउन से भी। लेकिन ना ऑफसेट क्या करता है, 200 दिशाओं से डेटा लाता है। ठीक है, इतना लाजवाब है कि पूछिए मत। ठीक है, तो आइएगा ना, मैं यहाँ पर ना मैं इसके ना कई सारे उदाहरण दूंगा, उस उदाहरणों में ये आएगा। यहाँ पर ना जब हम लोग ऑफसेट के एग्जांपल देंगे ना तो देखिए रेफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ना आउटपुट रेंज, जो भी आउटपुट चाहिए ना, आउटपुट रेंज का ना ये सेल का रेफरेंस होता है। देखिए यहाँ पर अगर उसी चीज को लाना है तो रो भी 0 देंगे, यहाँ कॉलम भी 0 दी जाती है। हाइट हमें कितना चाहिए, जैसे 4 हाइट, 5 हाइट का। ठीक है, तो ऐसे हम लोग दे देंगे, यहाँ 1 दे देंगे, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 6 दे दिए गए ऐसे। तो वो 5 कॉलमों का, 5 रो का डेटा एक साथ लेकर के आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लेकर के आएगा। 1 रो और 5 कॉलम का डाटा सर। हाँ, ऐसे लेकर के आएगा, सर ये इस तरह पूरा का। सीधा और अगर 5-5 सर दे एक बार देते ना और तो ऐसे समझाइए ना डेटा लेकर के फॉर्मूला। आते हैं। सर और ये जीरो फॉर्मूला जीरो तो क्या पूरा बता पढ़ना ही है, अभी तो पढ़ना ही है, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जीरो क्या होता है, रो का रेफरेंस होता है। अभी एग्जांपल बता रहा हूं ना तो उससे आपको पता चल जाएगा जीरो का रहस्य। खाली मैं ये दिखाया कि ये सेल का रेफरेंस होता है। इस जगह पर जो चाहिए हमें आउटपुट, उस सेल का रेफरेंस, वही रो वही कॉलम, और रो क्या कर दिएगा, उसके नीचे से चाहिए 5 कॉलम चाहिए तो 5 कॉलम का, जैसे लास्ट 6 मंथ का डेटा,
लास्ट वीक का डेटा, इस तरह का निकालने में इसकी बड़ी मदद मिलेगी हमें। रो कॉलम से 0 ही रहेगा? नहीं, कम मतलब मैंने जब जहाँ से शुरू करेंगे वहां से 0 रहेगा, ठीक है। अगर ऊपर लेकर जाना है तो -1 हो जाएगा, नीचे लेकर के जाना है तो 1 हो जाएगा। मतलब ये देखिए कैसे चलता है, इसमें रो ऐसे हो सकता है, रो हम 0 देंगे तो सेम दिखाएगा, ठीक है। -1 देंगे तो क्या दिखाएगा, पीछे का दिखाएगा, और 1 देंगे तो क्या दिखाएगा, आगे का दिखाएगा। अगर ये 0 इस साइड में देंगे तो अगले कॉलम का दिखाएगा, इस साइड में देंगे तो लेफ्ट कॉलम का दिखाएगा। वही मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, देखिएगा ना। यहाँ पर आते हैं ना जब समरी पर, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं ना हम लोग क्लिक करके, और ऑफसेट के पहले एग्जाम्पल पर आते हैं, और देखिएगा जैसे ना यहाँ पर हम लोग दिए ना, यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम दे दिया गया ए बी सी डी ई दे दिया गया, यहाँ पर ए दे दिया। अच्छा, यहाँ एम्प्लॉय आईडी दे दी गई है, इससे आपको समझ में आने लगेगा। और यहाँ पर कंपनी दे दिया गया, यहाँ पर नोएडा, सॉरी, एक्सेल CSC WNS EVGTC और ऑल्ट IC, यहाँ लोकेशन दे दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ आ गए ना हम लोग, सैलरी दे दिए गए। क्लिक करके यहाँ में, अच्छा इसमें से ना ये वाला डेटा उठा रहे हैं, कलर कर दे रहा हूं मैं, एक कलर कर देते हैं, ठीक है। ये जो दे दिया गया ना, तो देखिएगा ये 33 उठाया गया है, यही से समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या दे दिया, ऑफसेट दे दिया, और ये सेल का रेफरेंस दे दिए, ये दे दिया गया ना, मतलब हमने यही सेल का रेफरेंस दे दिया। अच्छा, इसके बाद ना हमें क्या चाहिए, हम ना अगर वही सेम वैल्यू उठाना चाहते हैं 33, तो रो और कॉलम को क्या लिख देंगे, 0 0 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो रो भी यही है और कॉलम भी यही है, आगे कि नहीं, यहाँ पर 0 0। अच्छा देखिए यहाँ पर कॉपी करके, और ये अगर इसके बाद वाला हमें चाहिए तो बताइए किसमें चेंज करेंगे, हम उसके आगे कंपनी का नाम लाना चाहते हैं, ये जो कॉलम 0 में दिया गया है यहाँ पर 1 दे देंगे, तो 1 देखिए आ है। गया ना कंपनी का नेम। अच्छा, कॉपी Yes, करके sir. यहाँ दे दिए, अब हम इसके पीछे एम्प्लॉय का नाम लाना चाहते हैं, -1 हाँ, तो ये जो 1 है माइनस यहाँ पर क्या दे देंगे, -1 दे देंगे। उसी तरह ना हम इसके नीचे वाला एम्प्लॉय आईडी लाना चाहते हैं, तो अब ये जो रो दिया है इसको 1 कर देंगे, तो देखिए नीचे का आ गया। और इसके ऊपर का चाहिए, तो जो रो दिया गया है ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। देखिए लेफ्ट राइट अप डाउन की वैल्यू आ गई कि नहीं। अब इसके लिए ना कुछ अलग एग्जाम्पल होते हैं, यहाँ पर देखिएगा उदाहरण पर हम लोग आते हैं ना, और यहाँ पर ना ऑफसेट पर चले आएंगे और 2 पर चले आएंगे। देखिए एक कॉपी कर देंगे और ये दे देते हैं, देखिए ये दे दिया गया ना यहाँ पर। अब इसके ना वैल्यू ऐसे लेकर के आई जाती है, जैसे एक क्लिक कर देंगे ना, नॉर्मल जैसे हम लोग वी लुकअप एच लुकअप के लिए बात कर रहे थे, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या लानी है, लोकेशन लानी है, ठीक है, लोकेशन लानी है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या दे देंगे, ऑफसेट दे देंगे। अच्छा, हमें आउटपुट में क्या लेकर के आनी है, लोकेशन, तो खाली इसका हेडर का रेफरेंस दे देंगे बस। यहाँ पर हेडर का रेफरेंस दे दिया जाएगा, और यहाँ पर क्या कर देंगे ना, मैच दे देंगे, ये वाला सेल ले लिए, ठीक है। यहाँ पर A4 जैसे हम लोग करते थे, और किससे मैच करा देंगे, एम्प्लॉय आईडी से। यहाँ पर क्लिक कर देंगे ना, और कॉमा दे करके 0 दे दिए, और लास्ट में भी यहाँ पर 0 दे दिए, तो देख रहे हैं यहाँ पर आ रहा है ना, ठीक है। और अगर यहीं पर हमें क्या लेकर के आनी है, सैलरी लेकर के आनी है, यहाँ पर ऑफसेट दे देंगे, और देखिएगा क्या लेकर के आनी है, सैलरी, बस। और यहाँ पर मैच करा देंगे ये, और यहाँ पर आकर के ये दे दिया गया, यहाँ पर A4, और यहाँ पर कॉमा दे करके, और यहाँ पर क्या दे देंगे, 0, और लास्ट में भी यहाँ पर क्या दे दिए गए, 0 दे दिए गए, तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, आ रहा है कि नहीं। ये सर आगे सर आगे। Yes, sir. लेफ्ट की लास्ट राइट की, नोएडा वाले में सर आपने माइनस क्यों नहीं लिया, नोएडा वाले में? क्योंकि हमने सेल का रेफरेंस वही ले लिया था ना।
देखिए हमने सेल का रेफरेंस क्या ले लिए थे, A1 ले लिए थे, तो A1 ले लिए थे तब तक कॉलम 0 हुआ ना, उसी सेल का ले लिए। ओके ओके अगर हम यहाँ का रेफरेंस लेते तब माइनस में जाता। ठीक अगर सेल का रेफरेंस ना, देखिए अगर सेल का रेफरेंस हम लोग क्या ले लेते, ये ले लेते, ये वाला एम्प्लॉय आईडी ले लिया गया ना, और तब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते ना, -2 दे देते और इंटर करते, तो देखिए आ रहा है ना, तब आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझने के लिए ना, इसके जो 5 पैरामीटर है उसको हम लोग कैसे समझेंगे, पहले इस पर आते हैं, ये थ्योरी पर। देखिए इसको ना हम लोग 5 पैरामीटर को समझने वाले हैं। यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक दे दिया गया, ये कोई ना नॉर्मल सा एक कलर दे दिया गया, ये वाले समझिएगा 5 पैरामीटर को। ये एग्जाम्पल मैं केवल समझाने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लोग नहीं दे रहे हैं, खाली बस ऑफसेट को समझ रहे हैं। देखिए ऑफसेट का ना सिंटेक्स देखते हैं, ये किस तरह का सिंटेक्स होता है। यहाँ पर सबसे पहले होता है रेफरेंस, होता है ना, उसके बाद क्या होता है, रो नंबर होते हैं, उसके बाद क्या होता है, कॉलम नंबर होते हैं, फिर ये हाइट होती है ना, और फिर यहाँ पर क्या होती है, विड्थ होती है। यही 5 पैरामीटर होते हैं कि नहीं, अभी तो हम लोग देखे थे। अच्छा रेफरेंस मान लीजिए क्या दे दिया हमने, A1 दे दिया, A1 सेल का रेफरेंस दे दिया, रो हमने 0 दे दिया, कॉलम भी हमने 0 दे दी, हाइट हमने 4 दे दिया, और विड्थ भी हमने 4 दे दी। ठीक है, एक उदाहरण बना रहे हैं कि जिसमें ना 5 पैरामीटर का यूज होगा और आपको ना खूब बढ़िया समझ में आएगा। ये केवल मैं समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा रेफरेंस का ना हमने यहाँ पर नेमिंग रेंज दे दिया, यहाँ पर रेफ दे दिए, यहाँ जो रो है ना इसका नाम हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, रो, जो कॉलम है उसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिख दिया, कॉलम। अच्छा इसका जो नाम था HGT दे दिए, और इसका WDH दे दिया गया, ऐसे ही नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, WDH। अच्छा अब इस हिसाब से बताइए अपना ऑफसेट का फंक्शन क्या हो गया, ये रेफरेंस हो गया ना, यहाँ पर रो हो गए ना, यहाँ पर कॉलम हो गए ना, यहाँ पर हाइट हो गया ना, और यहाँ विड्थ हो गया ना, ऐसे ही तो बनाए थे, बनाए गए थे कि नहीं। यस सर। अब इसमें क्या होता है ना कि जो रेफरेंस है वो क्या है, वो किसी सेल का एड्रेस है। तो आप जानते हैं ना किसी भी सेल के एड्रेस के अंदर की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ता था, इनडायरेक्ट लगाना पड़ता है। तो बस इस ये रेफरेंस में यहाँ पर क्या लगा देंगे ना, इनडायरेक्ट लगा देंगे, ये दे देंगे और यहाँ पर चले आएंगे, ये आ गए ना। अब इसी का ना नेमिंग रेंज बना लेंगे, इसी का नेमिंग रेंज बना दिए, क्या ऑफसेट का जादू, कुछ भी नाम ले रख लीजिए, मतलब मैं थोड़ा वैसे के लिए लिख देता हूं, और यहाँ पर क्लिक करके ए दे देंगे, देखिएगा ना, और यहाँ पर हम लोग दे दिए क्या, ऑफसेट का जादू। यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन भी दे दिया कि आप लोग को ना कहीं इशू ना रहे, ये दे दिए गए। अच्छा अभी बनाया नहीं मैंने ना, बना लिया था, बन गया। अब जानते हैं इसमें क्या निकालना है, खाली ये निकालना है, रोज में यहाँ पर ऑफसेट का जादू दे देंगे और सेल 1 से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर देखिएगा ना, एक क्लिक कर दिए और यहाँ पर क्लिक कर दिया गया। देखिए जहां जहां 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, ट्रू है कि नहीं। देखिए 4 रो आ रहा है ना, 4 रो, 4 कॉलम आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं। अगर हमने यहाँ से कहाँ शुरू किया, यहाँ से, अब बताइए यहाँ पर एरर आ रहा है, हम चाहते हैं एरर हट जाए, इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, इफ एरर लगा देंगे ना, इफ एरर, यस सर। और यहाँ क्लिक कर दिया जाएगा इफ एरर। और हम लोग इससे अच्छा ये होगा कि जहां पर 1 आ रहा है ना वहां पर कलर हो जाए। ठीक है, तब देखिएगा कैसे चलता है। होम में चले जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर मैनेज रूल पर चले गए, देखिएगा बड़ी ध्यान से, यहाँ न्यू रूल पर चले आए, यहाँ पर क्लिक करके, और यहाँ पर जानते हैं क्या दे दिया गया,
यहाँ पर था to 1 दे दिए, और ये फॉन्ट कलर भी ना कोई भी रंग दे देते हैं, यही रंग दे देते हैं। आज तो सर सारे रंग दे दो। हाँ, मतलब एक साथ तो सब रंग नहीं दे सकते हैं ना, एक एक करके ही दिया जाएगा। अब इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्या पता है कि आज होली है। इसको तो अपनी लिमिटेशन है, उसी में चलना है। ठीक है, और इसमें ना यहाँ पर ना एडिट पर चले जाएंगे, फॉर्मेटिंग पर, और ये भी दे दिया जाएगा, बॉर्डर भी। ये भी दे दिए और ये भी दे दिया गया, और यहाँ पर क्लिक कर दिया ना, यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया और ये दे दिया गया। अच्छा, अब देखिएगा, ये खाली ना मैं आपको समझने के लिए बनाया हूं। देखिए, रेफरेंस हमारा क्या था, A1 था ना। अच्छा, रेफरेंस मान लीजिए हम यहाँ का दे देते हैं, कहाँ से, D8 का। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, D और 8 दे दिया और इंटर किए, तो देखिए यहाँ आ गया ना। अच्छा, हाइट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि 8 कर दे रहे हैं हाइट, तो देखिए ये बढ़ जा रहा है ना। तो विड्थ में हम लोगों ने 6 कर दिए थे, यहाँ पर बढ़ गया ना। और जैसे ना ये क्या कर दिया गया, यहाँ A1 दे दिया गया, तो ऐसे आ गए ना। अच्छा, अब हम चाहते हैं ना कि एक कॉलम और एक रो आगे आ जाए। एक रो आगे जाएगा तो देखिए नीचे आ गया, और एक कॉलम आगे जाएगा तो देखिए आगे आ गया। आप ये देखिए ऑफसेट काम कैसे कर रहा है, बस यही चीज समझाने के लिए लाया गया है। अगर यहाँ पर ना हमने 2 दे दिए तो देख रहे हैं 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पर ना हमने क्या कर दिया, 4 कर दिया गया, तो देखिए 4 आ गए। यहाँ पर अगर हमने 10 कर दिया तो देख रहे हैं 10 हो गए। घट रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर, यस सर, यस सर। अब पूरा, अब देखिए इस पर ना हम लोगों ने पांचों पैरामीटर देख लिया, R&D सब पर किए कि नहीं। जब इसी को डायनेमिकली बनाया जाता है, यहाँ पर हम लोग जब डेवलपर पर आते हैं, जब डेवलपर पर, और ये ले लिया जाता है यहाँ पर, ऐसे अभी कर दे रहे हैं। और जानते हैं इस साइड पर किया जाता है, यहाँ पर क्लिक करके और राइट क्लिक करके यहाँ पर ना हम लोग फॉर्मेट कंट्रोल्स पर आते हैं, और यहाँ पर ना 10 दे दिया गया, और यहाँ पर 1 दे दिया गया, और यहाँ पर भी 1 दे दिया गया, और इसको इस सेल पर डाल देते हैं। डाल दिया गया ना, तो ये क्या गया ना। अब इसी को यहाँ पर बढ़ाएंगे, ये घट रहा है ना। अब इसी तरह यहाँ पर अगर कोई और भी होता तो उसको घटाते बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कैसे रेंज डायनेमिकली बन रहा है, घूम रहा है। ये बताइए, अब तक आपने जितने भी फंक्शन पढ़ा है, किसी में इस तरह का परफॉर्मेंस देखे हैं? नहीं देखे होंगे। नहीं सर। ठीक है, और वो नहीं चार्ट सर। पर नहीं कि बटन बनाए तो चार्ट ऐसे चेंज हो जाए, वैसे हो जाए, वही सब के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों के क्या था, परिचय था कि ऑफसेट के जो 5 पैरामीटर होते हैं, वो पांचों पैरामीटर का ना इस तरीके से यूज हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ही है, ऑफसेट के इंट्रोडक्शन ही है। ठीक है, अब आइए ना यहाँ पर ऑफसेट के जलवे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर अब ऑफसेट को लगाना शुरू करेंगे, यहाँ पर और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ना 4 पर चले आएंगे, और देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे कि ना हम लोगों ने यहाँ पर क्या दिया ना, कंपनी का नाम दे दिए। ठीक है, ऑफसेट तो ऐसा टॉपिक है ना कि जितना पढ़ाइए ना उतना कम ही लगता है। ठीक है, जितना पढ़ाइए उतना कम ही लगता है। और बाकी आज भी देख रहे हैं, आज इस बैच में ना कई लोगों के चेहरे पर अभी भी टेंशन दिखाई दे रहा है। अरे टेंशन किस चीज का, होली है, एंजॉय कीजिए, जो होना है होगा ही, हम रोक लेंगे थोड़े। वो तो सर है, वो तो बात ठीक जॉब है, वाली जो टेंशन होना हो वो तो तो मेरे होते ऊपर छोड़ रहेगा। दीजिए। यस सर। बस थोड़ी हाँ सी सर, जॉब की टेंशन तो वही है। जॉब की टेंशन है सर, थोड़ी बहुत, बस बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जॉब की आप हो तो टेंशन क्या है। बात की टेंशन हाँ सर, आप हो तो क्या बात की टेंशन, कहीं ना कहीं तो सर लगी जाएगी। हाँ, तो मेरे ऊपर ही छोड़िए टेंशन, एंजॉय कीजिए, मैं कहीं ना कहीं ओके करा सर। करके ही छोड़ूंगा। मैं हूं तो टेंशन की बात ही नहीं है। यस ठीक सर। है सर। मैं सारा टेंशन तो अकेले मैं ही ले लेता हूँ, तो अब किस चीज का टेंशन।
आज सर सारी बात टेंशन ये वही ये भी लेने का सोच है। रहे हैं, सर ये भी सोच रहे हैं कि लुकअप पढ़ा, वी लुकअप पढ़ा, एच लुकअप पढ़ा, इंडेक्स पढ़ा, तो सीधे यही नहीं पढ़ लेते क्या? हाँ, ये एक ना, मैं इसी चीज पर ना मैं जानता था। इसके लिए ना मेरे पास ना एक ना बहुत बढ़िया ना सॉलिड एक एग्जांपल है। ठीक है, वो ना क्या था ना कि एक आदमी थे, मतलब आप अपने ऊपर मत लीजिएगा, ठीक है। तो हाँ, मतलब क्या था ना कि वो बहुत ही कंजूस आदमी थे, बहुत ही कंजूस। तो एक दिन ना अचानक ना, मतलब अपने वाइफ को फोन किया अपने ऑफिस से कि ऐसा है ना कि आज तुम खाना मत बनाना, ठीक है, आज हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे। ठीक है, मतलब उस शहर का अव्वल दर्जे के कहते हैं ना जो कंजूस थे उस टाइप के थे। ठीक है, तो हाँ। वाइफ बोली आज किधर सूरज उग गया, आज ये कह रहे हैं कि बाहर खाना खाएंगे हम लोग, ये आज तक तो कभी जिंदगी में खिलाए नहीं और आज बाहर खाना खिलाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो बोली ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप ऐसे तो बहुत अच्छी बात है। तो ले गए होटल, हमारे ये कि होटल में तो जो खाना खाते होते हैं उनको ना होटल के बारे में आइडिया है। ठीक है, तो ले गए, बहुत मतलब छोटे शहरों के होटल में, वहां गए तो पूछने लगे अच्छा ये बताओ चावल किस हिसाब से है, मतलब जैसे छोटे शहरों में होता है। तो वो बोले कि चावल तो सर वही 20 रुपया 30 रुपया प्लेट है। तो बोले कि सब्जी और दाल किस हिसाब से है, तो बोले नहीं सब्जी और दाल तो फ्री है। ठीक है, तो फिर सोचने लगे, तो बोले ऐसा है कि चावल रहने ही दो, हमें सब्जी और हमें दाल ही खिला दो। ठीक है, मतलब सब्जी और दाल क्या थे, फ्री थे। तो बोले कि सब्जी और दाल ही खिला दो। तो यही बात है कि अगर ना हम हाई स्कूल के बाद ऐसा ना करें कि सीधे पीएचडी ही कर लें, पीएचडी ही कर लेंगे फिर बाद में 10+2 ग्रेजुएशन और प्रोफेशन करने की क्या जरूरत है। सबकी अपनी अहमियत है। आपको ऑफसेट भी तब ये समझ में आएगा जब आपने पिछले फंक्शन पढ़े हैं, अगर पिछले फंक्शन नहीं पढ़े होंगे तो ऑफसेट समझ में नहीं आएगा। सर इसका अगर बता वो ना देना पिछले सर, ये कहाँ फंक्शन कहाँ तो पे सर कहाँ कहाँ पे सर इसका यूजेस ज्यादा हमें बहुत करना है, यूजेज है, बहुत यूजेज है। हम लोग तो मनप्रीत जी वही तो मैं लिमिटेशन करने बता जा रहे दें। हैं। लिमिटेशन इसकी बम्पर है, इसकी लिमिटेशन ना अनंत है। ठीक है, सर इसे पढ़ के ऑफसेट हो जा रहे हैं सारे। नहीं ऑफसेट से मुक्त हो जाएंगे जब मूड ऑफसेट हो तब इस फंक्शनों का यूज करें, जब एक्सेल से। देखिए यहाँ पर ना कैसे हम लोग कंपनी का ना नाम देखिए कैसे रिवर्स ऑर्डर में लाते हैं इसको, ये डब्ल्यू ने दे दिएगा ना, अभी देखिएगा ना, देखेंगे तो मजा नहीं आ गया ना। आज पूरा पैसा वसूल क्लास है। अभी ऐसे ऐसे ना तर्कस के तीर निकाले जाएंगे, तब आपको ना ऑफसेट का ना अंदाजा लगेगा। आप जितने भी हल्के में ऑफसेट को ले रहे होंगे तो इसका मतलब आप गलतफहमी में है। ऑफसेट ऐसा फंक्शन है, मैं आप लोग को कसम से एक चीज बता रहा हूं, ये ऑफसेट वो क्लास है ना कि ना हम लोग इसको वीवीए के बैच में भी पढ़ाते हैं। जो कहीं से भी एमआईएस का एक्सेल का ट्रेनिंग लेकर के आया हो, लेकिन ना ऑफसेट की क्लास में एक क्लास में एक्सेल ऑफसेट की पढ़ाई जाती है ताकि उसका वीबीए में वो चैंपियन हो पाए। और मैं बड़ी दावे के साथ कहता हूं कि ना जब वीबीए की ट्रेनिंग होती है तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ना एक्सेल हम लोग के यहाँ से नहीं पढ़े होते, जैसे मैं आप लोग को ऑफसेट पढ़ा रहा हूँ, वो नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, और ऑफसेट की जब क्लासेस चलती है ना तो पता है वीबीए छोड़ करके एक्सेल ज्वाइन कर लेते हैं। होते नहीं सर, पहले एक्सेल पढ़ेंगे, ये एक्सेल सारा बहुत ऑफसेट सर जादूगर बहुत चीज है। बड़ा फंक्शन अब है। मैं बोलता हूँ कि जा करके अपने उस सर से पूछना कि एक्सेल पूरा पढ़ा दिया और ऑफसेट नहीं पढ़ाए, इसका मतलब तो उन्होंने एक्सेल की आत्मा ही छीन ली। जिस एक्सेल की आत्मा ही सबसे है। ताकतवर चीज है ऑफसेट, वही छोड़ दिए वो। सर ऑफसेट तो हर जगह यूज होता होगा सर, लगभग कंपनियों में। हर कंपनियों में यूज होता है, हर वर्जनों में यूज होता है, ये सबसे खूबसूरत बात है। आप 2003 भी लेंगे उसमें भी ऑफसेट चलेगा, और ऑफिस 365 से लेकर 2021 जो भी ले वर्जन सब पर चलता है ऑफसेट। में चलेगा सर। एक इसकी बड़ी खूबसूरती ये भी है। तो इसमें कुछ ना कुछ तो सर लिमिटेशन रही होगी, जब भी सर इतने सारे फंक्शन आ गए बाद में इनके। नहीं, बाद में तो एक्स लुकअप ही आया है, अच्छा, लिमिटेशन ये कुछ सबसे पुराना। हाँ ये तो मतलब अपडेटेड होते रहता है ना ये भी। ओके। यहाँ पर ना ये देते हैं। अच्छा, इसी को ना हम लोग रिवर्स ऑर्डर में करते हैं। देखिए उस फंक्शन को ना हम लोग डेटा एक्सट्रैक्शन के फंक्शन में लेते हैं। इस फंक्शन को मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि डायनेमिक फंक्शन है, डायनेमिकली यूज होता है आपसे।
ठीक है। अच्छा ये देखिएगा ना रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में अगर इन कंपनियों को हमें रिवर्स ऑर्डर में लेकर के आना हो कि पहले ENY आए फिर PWC आए ऐसे करके, तो देखिएगा ना कितना आसानी से आ जाता है। यहाँ पर क्लिक करके ऑफसेट दे दिए और ऊपर इस सेल का रेफरेंस ले लिया गया ना, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये रो और कॉलम हम लोग को यहाँ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या दे दिया ना कि काउंट ए दे दिया गया, और ए ले लिए ना काउंट ए, और यहाँ पर माइनस रो A1 दे दिया गया, और यहाँ पर 0 दे दिए और इंटर कर दिए। देख रहे हैं अपने आप रिवर्स ऑर्डर में आ गए। तोड़ के बताऊं? सर एक बार बता दो। सर खाली एक बार फॉर्मूला समझा दीजिए। पहले हमने काउंट ए किस लिए लगाया, काउंट ए से क्या आया रिजल्ट, ये आया। इस सब में 11 आ रहे हैं ना। अच्छा इसमें हम लोगों ने रो A1 लगाया, रो A1 लगाया तो ये 1 2 आने लगे। अच्छा अब देखिएगा जब 11 में से -1 जाएगा तो एक कैसे वैल्यू आएगी, ऐसे आएगी ना। मतलब इस सबसे पहले कौन सा उठाएगा, 10वां, फिर 11 9वां 8वां 7वां 5वां, तो ऐसे ही तो हम लोग उठा रहे हैं। ठीक है, अब तो समझ गए होंगे। जी यस सर, जी सर। अच्छा बस ऑफसेट के इस उदाहरण ना आपका कलेजा ना निकाल ले तो फिर बताइएगा, उसे मस्त वाला एग्जांपल। यहाँ पर आते हैं, देखिए एक ऐसा एग्जांपल दिया गया है, मैं इसका डेटा उठा लेता हूं, इस पर एकदम दिमाग चकरा जाता है, लेकिन मैं समझाऊंगा। एक ऐसा डेटा दिया गया ना जो एक पैटर्न में डेटा दिया गया है। ये पैटर्न में क्या दिया गया ना कि इंप्लॉय का नेम दिया गया है, इंप्लॉय आईडी दी गई है, कंपनी दिया गया है और उसकी सैलरी दी गई है। अब जानते हैं इसको ऐसे मैप करनी है, प्लॉटिंग करनी होती है। यहाँ पर हम लोग क्या दे दिए, इंप्लॉय नेम, यहाँ पर क्या दे दिए, इंप्लॉय आईडी, यहाँ पर क्या दे दिया गया, कंपनी, और यहाँ पर क्या दे दिया गया ना, सैलरी। मतलब इसी फॉर्मेट में डेटा पड़ा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पर ना ऐसे ही फॉर्मेट में ना ये पड़ा हुआ है। देख रहे हैं, इंप्लॉय नेम, इंप्लॉय आईडी, कंपनी और सैलरी इसी फॉर्मेट में है ना। यस सर। अच्छा इस डेटा को हमें उसी फॉर्मेट में लेकर के आनी है। ठीक है, जितना भी डेटा है उसके फॉर्मेट। देखिए इसमें कोई कॉलम, एडिशनल कॉलम कुछ नहीं है, बस इसमें ये है कि ये डेटा स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है। ठीक है, और इसको इस डेटा में हमें प्लॉट करनी है। ठीक है, इस फॉर्मेट में जानते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर ऑफसेट आते हैं। अच्छा ये बताइए इस डेटा में कितने कितने का पेयर है, कितने कितने की जोड़ी बनी हुई है, 4 की बनी हुई है। और यहाँ पर देखिएगा ना F4 कर देंगे, और बस यही जो 4 का पेयर है ना इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, रो A1 से। रो A1 का मकसद क्या है कि रो A1 मतलब 1 2 3 4 लाना, और यहीं पर माइनस कर देंगे किस में, ये जो 4 है ना इसमें माइनस कर देंगे हम लोग किससे, कॉलम A1 से। मतलब रो A1 और कॉलम A1 दोनों से माइनस कर दिएगा, बस हो गया, और 0। और यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, देखिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ कंट्रोल R कर दिए, देख रहे हैं सब डेटा अपने आप आ गया। इसमें रो है, उसमें रो मतलब जिसमें ये अपना इंप्लॉय आईडी है, इंप्लॉय नेम, इंप्लॉय आईडी, कंपनी और सैलरी। हमने इसको किस आधार पर तोड़ा, 4 के आधार पर, कि 4 इसमें रो है, ये 4 रो का बना हुआ। इसीलिए यहाँ पर देखिएगा आपको सबसे ज्यादा इसमें परेशान करने वाली लाइन होगी तो ये होगी, इसलिए मैं इसको कॉपी करके इधर बाहर ला देता हूँ, ये वाला।
इसने क्या, यही तो है ना ऑफसेट में, एक तो रेफरेंस लिया और लास्ट में 0 लिए, बीच में यही तो लाइन Yes, सबसे sir. दिक्कत कर रही होगी। ठीक है, तो ये देखिए कैसे ब्रेक होता है। यहाँ पर कंट्रोल आर करेंगे ना तो ऐसे जाएगा, पहले 1 से 4, फिर ऐसे सीरीज ये बना रहा है, या कंट्रोल डी करेंगे ना तो देखिए ऐसे आ रहा है। तो हर एक रिकॉर्ड उठा रहा है कि नहीं, पहले 1 से 4 उठा रहा है, फिर 5 से 8, फिर 9 से 12, फिर 13 से 14, तो हर एक रिकॉर्ड को एग्जांपल पर यहाँ पर उठा के ला रहा है। ये वही काम कर रहा है। ये खतरनाक फंक्शन है सर वैसे। अरे बहुत बढ़िया फंक्शन है, मतलब ये खतरनाक तो खतरनाक मतलब भैया सर है, ये तो सर ये जानलेवा है। फिल्टर फंक्शन से भी हो जाएगा ना, एक फिल्टर फंक्शन जो है। नहीं, फिल्टर फंक्शन से कैसे निकालेंगे? फिल्टर फंक्शन में तो आपको क्राइटेरिया देनी पड़ेगी ना, आप लगा के देखिएगा, एकदम नहीं होगा फिल्टर फंक्शन से। नहीं होगा। हम्म। अभी देखिए एक एक है ना, उनको ऐसी क्वेरी थी, देखिएगा ऐसी क्वेरी थी, देखिएगा बड़ी ध्यान से, वो आए भी थे इंस्टीट्यूट में, तो उनकी ना बड़ी जबरदस्त क्वेरी थी परमजीत जी की। ठीक है, तो उनको ना जैसे यहाँ पर इंप्लॉय का नाम ऐसे लिखा हुआ है, देखिएगा मतलब ना हाँ ऐसे था, यहाँ पर इंप्लॉय का नाम दे दिया गया, जैसे राजी दे दिया गया, और जानते हैं किस तरह का उनका डेटा था? हाँ, इसके नीचे ना जैसे नाम दिए थे ना, तो 4 तरह के मतलब चीजें थी। एक था अपना कि हाँ, ये लॉगिन आवर था, यहाँ ब्रेक टाइम था, और अगर मान लीजिए हॉलीडे पर है तो हॉलीडे का दिखा दे, ऐसे कुछ करके था। ठीक है, लॉग और आउट भी होगा। लॉगिन लॉग आवर था, ब्रेक टाइम का था, मतलब ये था ना कि 1 वीक का डेटा था, और 1 वीक के डेटा में ना जैसे एक चीज और कोई दिया हुआ था कि लॉगिन आवर, ब्रेक टाइम, हॉलीडे, हाँ, और बेंच। अगर बंदा बेंच पर है तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो कुछ नहीं ना होगी, ये बेंच पे अगर Yes, मान sir. लीजिए यहाँ Yes, पर sir. ऐसे कुछ करके, अब ये पैटर्न ऐसे बना हुआ था, यहाँ था, यहाँ था, और यहाँ था, नाम बदल देते हैं, और यहाँ था। ठीक है, यहाँ पर ना वरुण दे दिया गया, यहाँ पर ना दीपक दे दिया गया, यहाँ चंदन दे दिया गया, और यहाँ राधे दे दिया गया। आप इसको ऐसे, सॉरी, ऐसे 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 और ऐसे, कुछ भी नाम दे देंगे। अरे ये कलर ठीक नहीं लगता। ठीक है, और ये वीक का ये था उनके पास, मतलब कुछ ऐसे डेटा थे। अब ऐसे था ना, जैसे ऊपर यहाँ पर ऐसे दिया हुआ था, यहाँ पर ये दे दिए गए ना। अब इस तरह के डेटा थे, ये वीक 1 था, मान लीजिए वीक 1, तो वीक 1 में ऑफिस में काम किस में होता है? ऑफिस में होता है ना अपना, Monday to हाँ Saturday. मंडे, अच्छा मान लीजिए लॉगिन आवर्स ना, जिसका हुआ उसका 8-8 घंटे का था, 8 घंटे का। ब्रेक क्या था? 1 घंटे का था, ऐसे। और बेंच पर क्या है, मतलब बेंच पर बंदा नहीं है, और हॉलीडे भी क्या है, नहीं। अब मान के चलिए ऐसे आ गए यहाँ पर, तो
ऐसे मान लीजिए कि लॉगिन आवर क्या हो गया, किसी में 7 घंटे हो गए, किसी में 6 घंटे हो गए, इसमें भी किसी में क्या हो गए 5 घंटे हो गए। ध्यान दीजिएगा, मैं अभी खाली उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। किसी पर ना 2 ही घंटे हो गए और कहीं पर ज्यादा भी हो गए, 9 घंटे भी हो गए। ठीक है, और यहाँ पर दे दिए रेंडम ना 1 से लेकर के 8 तक का दे दिए। आर दे दिया गया। अगर बेंच पर है तो बेंच वाला काउंट नहीं होगा, ब्लैंक बना हो जाएगा। कुछ ऐसे डेटा था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, और हर वीक का डेटा था उनका। ठीक है, अलग अलग ऐसे। अब वीक वाइज यहाँ पर डेटा था। अब ना देखिए, अब ये वीक 1 का हो गया, ऐसे वीक 2 का, वीक 3 का। तो अभी पहले मैं एक पर आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए ऐसे थे नए, एक क्लिक करके क्लिक करके क्लिक करके क्लिक करके दिया गया था, यहाँ कॉपी कर लिया गया, और एक रिपोर्ट ऐसे बनाई हुई थी। रिपोर्ट ना ऐसे था। ठीक है, यहाँ पर ना एम्प्लॉय का नेम दिया हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर ना लॉगिन आवर, ये लॉगिन आवर दिए हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे वीक 1 का, ये वीक 2 का, यहाँ पर टोटल लॉगिन आवर थे। मतलब कितना हो गया टोटल लॉगिन आवर। अगर हॉलीडे है उसमें ये भी था कि अगर हॉलीडे मान लीजिए है, जिस दिन हॉलीडे अगर होगा तब तो उस दिन तो लॉगिन आवर काउंट नहीं ना होंगे। मान लीजिए कि हाँ कोई त्योहार पड़ हाँ गया, जी, हाँ जी, फेस्टिवल पड़ गया, यस सर, यस तो उस सर, दिन तो हाँ जी। लॉगिन आवर तो 0 हो जाएंगे। ठीक यस है, सर। तो वो बिल्कुल अब ऐसे थे। और उसके बाद ना उनका ये भी था कि मतलब जैसे मान लीजिए कि ये भी दिया हुआ था बड़ा बढ़िया, उस पर डैशबोर्ड भी बनाना था। ये लॉगिन आवर और यहाँ माने टोटल लॉगिन माने कि जो रिक्वायर्ड लॉगिन आवर है, वो रिक्वायर्ड लॉगिन आवर ऐसे दिए हुए थे। मेरे को उतना टाइम नहीं मिला एक्चुअली में। अब वो संडे के दिन आए थे, अब उसे मैं शाम तक 9 बजे तक ना सूरज अस्त हो जाता है, हालत पंचर हो जाती है। तो मैं देखा, मैं बोला कि चलिए मैं बता दूंगा आपको। ये टोटल लॉगिन आवर्स दे दिए गए, और यहाँ पर ना ऐसे था ये परसेंटेज कि मतलब उस बंदे ने कितना परसेंट कंप्लीट किया। ठीक है, वीक 1 वीक 2 ऐसे यहाँ पर वो बढ़ाते जाए डेटा। दूसरे सीट पर था, यहाँ पर वीक 1 का दिए, वीक 2 का दें तो वीक 2 वाला अपडेट हो जाए, वीक 3 का दें तो वीक 3 का अपडेट हो जाए। ठीक है, और यहाँ पर ना हम लोग जिस तरह से भी देना चाहें दे देंगे यहाँ पर। अब ये बताइए, अब इनका ना हमें लॉगिन आवर से निकालना है, राज का, वरुण का, दीपक का, चंदन का और राधे का। ठीक है, तो देखिएगा कैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए। एग्जैक्ट तो फॉर्मेट में नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन कुछ था ऐसे ही। सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे ना, ऑफसेट से निकालेंगे। अच्छा, रेफरेंस हम लोग कहाँ का देंगे? रेफरेंस कैसे निकाला जाएगा? सर हमें लॉगिन आवर चाहिए ना इसमें। हमें एम्प्लॉय total नेम ले login hours लेंगे, चाहिए। ए एम्प्लॉय नेम A2 दैट A4 यहाँ पर ना देखिएगा, ये 4 तो दे देंगे तो फिक्स हो जाएगा ना। ए यहाँ पर A2 ना क्या रखेंगे, लगाया जाएगा ना, यहाँ पर इंडेक्स ए लगाया जाएगा। इंडेक्स। देखिए डायनेमिक रेफरेंस बनाने के लिए लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, खाली डायनेमिक रेफरेंस बनाने के लिए। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर आ जाएंगे। अभी समझेंगे ना तो बड़ी खुशी होगी। और ये दे दिए हम लोगों ने यहाँ पर मैच कर दिया। अच्छा, ये मान लीजिए कि राज, यहाँ पर राज मैच किया, हमें क्या निकालना है? लॉगिन आवर्स निकालना है। तो रो एक नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा ना, एक रो नीचे, क्योंकि वो तो राज का ही सेल का यस रेफरेंस सर, निकालेगा ना, तो उसके नीचे जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाएंगे। तो हमें हमें ये बताइए कि हमें सम कहाँ से करनी है? जो लॉगिन आवर्स है वहां से करनी है कि लॉगिन आवर्स के आगे वाले कॉलम से करनी है?
आगे वाले से हाँ, तो अपने कॉलम भी एक सवाल आगे से जाएगा करिए कि सर। नहीं? 1 कॉलम भी आगे जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा Yes, दे sir. देंगे। अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या चाहिए? हमें हाइट, तो एक ही रो तो चाहिए हमें ऊपर की, तो हाइट तो हमारी क्या हो जाएगी? एक ही हो जाएगी। लेकिन ये बताइए हमें विड्थ कितनी चाहिए? चेंज एक होगी दो ऐसे तीन हो चार तो 5 चाहिए। नहीं, पाँच चेंज चाहिए। क्या होगी? तो विड्थ तो 5 ही, एक सर। वीक में तो 5 ही दिन का होगा ना। पाँच ज्यादा से चाहिए। ज्यादा, हाँ, ज्यादा से ज्यादा किसी दिन अगर हॉलीडे है तो 0 रहेगा, तो लॉगिन आवर 0 रहेगा, तो उससे क्या, हम जब सम करेंगे तो लॉगिन आवर 0 रहेगा, तो 0 का सम तो 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे ना, 5 दे देंगे। देखिएगा जैसे हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो पहले तो ये दिखा दे रहा है, क्या कर रहा है, सबका निकाल दिया उसने। आप मिला लीजिएगा सबका, लेकिन हमें तो सबकी वैल्यू नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना सबकी वैल्यू, बस। हमें वैल्यू तो नहीं चाहिए, हमें इसके बदला क्या सम चाहिए? चाहिए, सम सम चाहिए। चाहिए। सम यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ना सम दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर क्लिक कर दिए और इंटर कर दिए गए, तो देखिए सबका सम आ गया ना। ठीक है, और मान लीजिए कि टोटल रिक्वायर्ड कितना है, 8 5 40, तो मान लीजिए कि 40 घंटे हैं। ठीक है, 40 घंटे दिए हुए हैं, और ये 40 घंटे ये सब में फिक्स ही है, क्योंकि एक हफ्ते में जितने अगर हॉलीडे है तो इसको भी डायनेमिक बनाना है, इसको भी तब डायनेमिक बनाना है ना कि ये 40 घंटा कब होगा, जब मतलब ये पांचों में वैल्यू हो। अगर किसी ये नीचे वाले में हॉलीडे में अगर किसी दिन दे दिया गया हो कि नहीं हॉलीडे है, हॉलीडे का 8 घंटा 9 घंटा जाए, तो ये जो 40 घंटा है क्या हो जाए, अपने आप 32 घंटा हो जाए। समझ पा रहे हैं ना? सर एक बार और बताओ। जी 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 क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसमें अगर हमने हमने यहाँ पर तो दे दिया, क्या हमने तो यहाँ पर मान लीजिए कि 40 घंटे के हिसाब से दिया है, और पता चले कि नीचे एक दिन हॉलीडे पड़ गई, तो जैसे हॉलीडे अगर डाले तो उसी के अनुसार इसका परसेंटेज निकले। अभी तो परसेंटेज सही निकलेगा, अभी तो हम लोग देंगे तो यहाँ डिवाइडेड बाई ये करेंगे, तो देखिए इतना इतना परसेंटेज निकला उनका लॉगिन और सब कुछ लगभग मतलब सही है। ठीक है, किसी का बहुत कम है, कोई बात नहीं है, वो तो हम लोग जानबूझ करके दिए थे। ठीक है, तो ये ऐसे दे, तो ये अगर जैसे हम लोग नीचे ना हॉलीडे में डालें, तो उस बंदे का ना उस हॉलीडे में वो दिखा दे। जैसे वीक 1 है तो हॉलीडे होगा, तो किसी एक में उस सब में वही जाएगा, जिस दिन का हॉलीडे होगा उस दिन का। अगर मान लीजिए होली है तो होली अपना वेडनेसडे को है, तो वेडनेसडे को हम लोगों ने क्या डाल दिया कि हॉलीडे डाल दिया, तो ये जो 8 घंटा है ना 9 घंटा, वहां ना जाकर के ये कम हो गए। वो 0 हो जाना चाहिए सर वो। 0 हो जाए, तो ये 0 हो जाए तब ये टोटल काउंट, टोटल ये जो 8 घंटे है मतलब 32 40 है, तो उसको उसमें 8, 4 घंटे कम हो जाए। उसमें 8 घंटे कम हो जाए, तो इसी में हो जाएगा ना। देखिए कैसे होगा, जैसे ये फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया है ना, इस फॉर्मूला में हम लोग क्या कर देंगे, कॉपी कर दिया जाएगा। बड़ी ध्यान से देखिएगा, ओवरऑल तो 40 घंटा होगा ही, हम लोग तो 40 घंटा ही डालेंगे, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया जाएगा, यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। अच्छा, अब ये क्या किया जाएगा, हॉलीडे तो हमारा फिक्स है कि कितने नंबर पर, राज अगर 0 है तो 1 2 3 4 चौथे नंबर पर आ रहा है ना, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, जो रो नंबर है ना वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और बाकी सब कुछ सेम रहेंगे। ठीक है, रहेंगे कि नहीं? सर वो तो ठीक है, लेकिन 40 क्यों लिखा है आपने? मतलब एक हफ्ते में तो 5 दिन होंगे ना, हम 40 दे रहे हैं, हम 40 दे रहे हैं, अगर मान लीजिए कि उसमें हॉलीडे है तो वो 8 माइनस कर देगा तो 32 हो जाएगा। रो 4 क्यों होंगे? आपको दिखा रहा हूँ, ये दे दिया गया ना, वो ये ऐसे चल रहा है। अच्छा देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने 0 दे दिया वेडनेसडे को। अच्छा 0 दे करके, और यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 8 दे दिया, तो अपने आप 32 हो गए। देखिए पूरा एक हफ्ते में हमें 40 घंटे लॉगिन करना है ना,
अगर 40 घंटे का लॉगिन करना है, अगर उसमें हॉलीडे अगर कोई 8 घंटे का हो रहा है तो 40 घंटे में 8 माइनस आपके आवाज सर बैक मुझे ही आ रही है, सबको आ रही है किसी की? नहीं सबको सर डबल आवाज आ रही है। किसी को ना कोई अनम्यूट किए हुए हैं, ठीक नहीं है। वो सर किसी को उसमें प्रॉब्लम होगी शायद हेडफोन में ना। हाँ हाँ, उनके तरफ से ही हो रही थी। अब देखिए मैंने म्यूट कर दिया तब सब सही आने लगा। ये यस 40 घंटे का लॉजिक समझ गए ना। एक बंदे को 5 डेज वर्किंग है तो 40 ही घंटे तो उसे काम करना है, 1 घंटा तो ब्रेक होता है कि नहीं? जी जी यस सर। यस सर यस सर 9 पे से 45 घंटा का होता है, लेकिन 1 घंटे कंपनी ब्रेक दे देती है तो 8 घंटा लॉगिन आवर्स होता है। तो ऐसे ही उनको बनाना था हर वीक का डैशबोर्ड। अब ये बताइए कि हम लोग ना, आप खुद कल्पना कीजिए, इसी एक एग्जाम्पल को लेकर के कह रहे थे ना, खाली यही एग्जाम्पल ना हम लोग ना इसको छोड़ देते हैं, ऑफसेट को। जितना आपने पढ़ा है, लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स, किसी से भी करके दिखा दीजिए, होगा? नहीं होगा। सर जो आपने राज में हॉलीडे में 8 लिखा है, 8 मतलब 8 आवर्स है, मतलब आवर्स है। सर हॉलीडे कैसे आवर्स में आ गया? जैसे सर जहाँ पर आप वर्क करना सर। अरे आप हॉलीडे को ये दे दे, फिर इन्हीं की आवाज आ रही है उनकी तरफ से। हाँ ये नेगी जी की में प्रॉब्लम है हेडफोन आशीष नेगी जी का है। नहीं, अगर अरे मैं तो हॉलीडे क्वेश्चन आवर पूछ रहा हूँ भाई। कोई बात नहीं है, पूछ करके म्यूट कर दीजिए। देखिए अगर यहाँ पर 0 करके आप यहाँ पर 1 दे दीजिए ना, कोई बात नहीं है। यहाँ 1 दे दिए और इसको हम लोग क्या कर देंगे, जो 1 आ रहा है ना, ये 1, उसको मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, 8 से कर देंगे, हो जाएगा ना? ऐसे तो हो जाएगा ना। ये 1 दे रहे हैं तो कुछ भी तो हॉलीडे का देना पड़ेगा ना। मान लीजिए कि वेडनेसडे को हॉलीडे है, अगर हमारा लॉगिन आवर्स 8 घंटे का है तो आप हॉलीडे को 1 ही मान लीजिए। कुछ तो यहाँ देंगे ना कि हाँ आज इस दिन हॉलीडे था। सर 8 मेरा घंटा 9 घंटे जो भी ये है है। ना, जैसे यहाँ पर 4 कर रहे हैं तो वहां पर जैसे 40 तो मतलब 36 होना चाहिए ना, इसको डायनामिक मतलब बनाना चाह रहे हैं तो कैसे बनेगा? जैसे वहां पर अभी आपने 8 माइनस किया 32 हो गया, अगर यहाँ पर 4 जैसे माइनस कर दे तो 36 हो जाए, ऐसा मैं ये सोच रहा था, ये कैसे हो पाएगा? नहीं तो पिछला वाला लॉजिक तो था ही। यहाँ पर अगर आप 4 कर रहे हैं तो अब वो पिछला वाले से करना पड़ेगा। यहाँ पर ना 36 आ जाएगा, जो ये मल्टीप्लाई किए है ना, ये मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और इंटर कर देंगे तो देखिए ये हम लोग यहाँ पर 1 दे रहे हैं तो 39 आ रहा है ना, यहाँ पर 4 देंगे तो देखिए 36 आ गया। आ गया कि नहीं? जी सर। अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग ऑफसेट के उदाहरणों पर। यहाँ पर ऑफसेट पर चले आते हैं और S7 पर चले आते हैं। अभी देखिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैं उनका ना खाली एक एग्जांपल दिखाया। ये देखिएगा ना, यहाँ पर कॉपी कर लिया गया। अच्छा यहाँ पर पेस्ट कर दिया गया ना। अच्छा यही निकालना है, ये नवंबर दिया गया है ना, हम लोग मार्च दे देते हैं। भी दे दिए गए। अब हमें ना लास्ट के 7 दिनों का परफॉर्मेंस निकालनी है। एक सेकेंड। देखिए अगर कोई भी डेट चल रहा हो और हमें लास्ट 7 दिन का परफॉर्मेंस निकालनी हो, ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? ये सेल्स डेट दे दिया गया और यहाँ पर क्या निकालेंगे ना, सेल्स वैल्यू। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पर ना ऑफसेट दे देंगे ना, ऑफसेट, ठीक है, रेफरेंस दे दिया जाएगा यहाँ पर और कॉमा दे दिया जाएगा, रेफरेंस दे दिया जाएगा ना। अच्छा ये बताइए लास्ट के 7 दिनों का हमें रेफरेंस निकालनी है।
तो हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, मतलब 24 तारीख से लेकर के और इधर तक का। तो देखिएगा इधर हम लोग ऐसे निकालेंगे और रोज दे दिया जाएगा लास्ट के यहाँ काउंट ए दे देंगे। एक काउंट ए दे दिया गया ना, यहाँ पर देखिएगा यहाँ टोटल काउंट आ गया, कॉलम हमारा यही रहेगा और हाइट हमारी कितनी हो जाएगी लास्ट के 7 और यहाँ पर क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे और इंटर करेंगे। देखिएगा ये लास्ट के 7 दिन, मतलब ठीक है, यहाँ क्लिक करके ए दे देंगे। ठीक, ये क्यों माइनस हो गया, अच्छा हमने हेडर ले लिया था ना, हेडर ले लिया था, हेडर से हमें आगे के लिख देना। से वो सर स्टार्टिंग में A1 ही तो गलत नहीं लिया अपन ने। नहीं ये सही है, हमने ना हेडर ले लिया था, जैसे एक ए ले लिया था सेल्स डेट। अब यही बताइए जैसे अपना डेटा तो A2 से शुरू हो रहा है ना, तो एक एक्स्ट्रा हेडर लिए हैं तो हम लोगों ने वही एक्स्ट्रा को यहाँ पर क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। अब देखिए सही आ गया, ये आ गया कि नहीं, यस सर। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे दी। अच्छा अब ये बताइए जस्ट इसके बगल में इसी फॉर्मूले से हमें क्या लेकर के आना है, सेल्स की वैल्यू। सेल्स तो बताइए यहाँ पर क्या लगाएंगे सेल्स की वैल्यू के लिए, क्या चेंज कर देंगे, तो 0 की जगह 1 कर देंगे। ये जो 0 दिया गया है ना यहाँ पर 1 कर देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए सेल्स की वैल्यू आ गई ना। अब इसी पर यहाँ इंसर्ट पर जाकर के और क्लिक कर दिया गया, यहाँ पर आकर के ओके कर दिए गए। देख रहे हैं लास्ट के 7 दिनों का परफॉर्मेंस है और ये डायनेमिक है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो ये 18 से लेकर के दिया गया है ना, मैं यहाँ का इतना डेटा डिलीट मार देता हूँ यहाँ पर, देखिए बन गया ना। तब ये 15 से लेकर के 9 मार्च तक का हो गया ना, ओके सर। हो रहा है अच्छा कि नहीं, लास्ट 7 डेज का हो गया। ओके ठीक है। हाँ अगर यहाँ पर ना हम लोगों ने 16 मार्च दे दिए, 16 मार्च और 23 दे दिया गया और यहाँ पर ना ये वैल्यू दे दी गई, तो देखिए 16 मार्च का आ गया ना। यस सर। ठीक है, लास्ट के 7 दिनों का यहाँ पर लिख देंगे ना। ये मतलब सर सिर्फ ऑफसेट से ही हो सकता है ये, और किसी से नहीं हो सकता। नहीं और किसी से, मतलब डायनेमिकली ना रो कॉलम को माइनस करना, इतना तो फंक्शन हम लोग पढ़ पढ़ करके आए हैं ना, कहाँ इस तरह का लॉजिक कहाँ लगता था। डायनेमिक शब्द हम लोग ना, देखिए एकदम डायनेमिक शब्द इसी के साथ मैच करता है। सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है, ऑफसेट की खूबसूरती डायनेमिक होना है। अब यहाँ पर देखिएगा ना, एक मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, इससे भी काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर ना देखिएगा ये डेटा यहाँ पर दिखा रहे हैं। हाँ सर, रो और कॉलम लेने में इशू, समझने में दिक्कत हो रही है थोड़ा। यहाँ पर हम लोग आएंगे, क्या कर रहे हैं धनंजय जी, कह रहे हैं वही रो और कॉलम समझने में इशू आ रहा है थोड़ा सा। अभी रो इसके लिए बोल रहे हैं ना, यहाँ रो जो दिया जा रहा है ना, रो A1 अगर ऐसे देते हैं ना तो हम लोग ये नंबरिंग लाने के लिए करते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं ना, कॉलम देते हैं और A1, तो ये कॉलम का नंबर लाने के लिए यहाँ पर करते हैं ये वाला। अच्छा अब हमें ये दिया गया ना कि स्टार्टिंग के 2 रो का सम लाना है, स्टार्टिंग के, वैसे ही ये एंड के 2 रो का सम लाना है। तो कैसे करेंगे, स्टार्टिंग के 2 रो का,
तो यहाँ पर ऑफसेट कैसे बनाएंगे? ऑफसेट सेल का काउंट रेफरेंस दे दिया गया ना, है। नहीं काउंट ए की जरूरत नहीं है ना, इसमें तो यही दे देंगे ना, हाई यहाँ पर रो 0 दे देंगे और कॉलम भी 0 दे देंगे, और हाइट की जगह पर क्या दे देंगे? 2 दे देंगे। दो हाँ, और यहाँ पर विड्थ तो 1 ही रहेगा और इंटर कर देंगे। तो देखिए ये आ रहा है ना, अब ये रो हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर 0 दिए थे, एक नीचे आएगा ना, नीचे आएगा। तो देखिए 28 और 74 आ रहा है ना, 28 74 आ रहा है ना, सम कर देंगे। अब बस इसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे? सम लगा देंगे। अब ऐसे ही बताइए कि हमें नीचे से 5 को सम करानी हो तो कैसे? वो तो ऊपर से हो गया, ये फंक्शन तो ऊपर से हो गया। अब यहीं पर हम ऑफसेट लगाते हैं, अब नीचे काउंट के है, अब लिए क्या आएगा। लगाया जाएगा? अब तो काउंट आएगा तो नीचे से। देखिए ये सेल ले लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग काउंट ए ले लिया जाएगा, ले लिया जाएगा ना काउंट ए। अच्छा, उसके बाद हमें क्या -1 चाहिए? सर, -1 भी कर दो, इससे हेडर ले लिया ना आपने। हाँ, यहाँ पर -1 कर दिया गया, तो 7 कर देंगे, -7। कॉलम हम लोग, कॉलम तो यही रहेगा 0 ही, हाँ, और हाइट के जगह पर हम लोग को ये माइनस दे देंगे, माइनस ये वाला 7। सेल। चलो नहीं ना, यही सेल चाहिए। 5 है, 5, सॉरी, ठीक है सर। और ये दे देंगे, आगे सम कर देंगे। अरे म्यूट करा दीजिए सर। हाँ, मैं तो बोल ही रहा हूँ कब से, ये क्लिक करके ये वाला सम दे दिए और इंटर कर दिए। देखिए क्या रहा है ना, नीचे का अगर 2 देंगे तो क्या जाएगा? 70 आना चाहिए, तो आ रहा है ना एकदम परफेक्ट। और ये डेटा बढ़ेगा तो भी आएगा। अगर यहाँ पर हमने 100 दे दिए तो देख रहे हैं 120, 120 दे दिए तो देख रहे हैं 220। तो दोनों डायनेमिक हुआ कि नहीं? यस सर, यस सर। एक इसके लिए ना मुझे अवार्ड मिला था, मैं आपको बता रहा हूँ किस चीज पर अवार्ड मिला था। कि एक्सेल कंपनी में जब था ना तब अवार्ड दिया गया था। एक डैक, एक ट्रैकर बनाया गया था। वो ट्रैकर में ये था ना कि जब भी ना तो जैसे 6 महीना पर ना अगर बंदों का रेटिंग ना 4.5 से ऊपर आ जाए, एवरेज रेटिंग अगर 4 से ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो उनको ना सीनियर एसोसिएट बना दिया जाता था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ चैलेंज कहाँ आ रहे थे। वो हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी और उसमें क्या मॉडिफाई किया गया था, आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। यहाँ पर क्या दिया गया था ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम दे दिएगा, पूरा यहाँ नाम दिया गया है, हर महीने की रेटिंग लिखी गई है। ठीक है, जैसे अच्छा सर, एक चीज पूछना था। मनीष दीपक जी, ये जो पहला वाला, इसके पहले वाला असाइनमेंट आपने बताया है, जैसे अगर उसमें टॉप मैक्सिमम 5, मैक्स 5 नंबर, मिनिमम 5 नंबर, इस तरह से। वो तो लार्ज और स्मॉल से ही आ जाएगा धनंजय जी, वो तो आसान है, वो तो कोई इशू नहीं है। वो तो लार्ज लगा देंगे तो टॉप आ जाएगा। ठीक। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर जैन दे दिया गया, यहाँ पर क्या दे दिया गया? फेब, यहाँ पर मार्च, और ये ड्रैग कर दिया गया। मान लीजिए यहाँ से ये दिसंबर तक दे दिया ना हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर ना रेटिंग दे दी गई। मैं जानबूझ करके रेटिंग ना ऐसे दे रहा हूँ, जैसे 1 से लेकर के और 5 तक की रेटिंग है, और यहाँ तक आ गई। ठीक है, एक रेटिंग नहीं देते हैं, गरीबी में कम से कम 2 की रेटिंग दे देते हैं। कंट्रोल आर दे देते। इसमें अगर पॉइंट ले लेंगे सर तो पॉइंट में आएगा? हाँ हाँ, पॉइंट में आ जाएगा। से ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना कि इस पर क्लिक करके ये दे दिया गया, कॉपी करके और ये दे दिया गया, हम वैल्यू दे दिया गया यहाँ पर। अच्छा, एवरेज रेटिंग निकालनी है। एवरेज रेटिंग क्या होनी चाहिए? एवरेज रेटिंग सबकी ना, मतलब मैंने जिसका जो भी एवरेज रेटिंग है, ये 6 महीने का एवरेज रेटिंग निकालनी है। तो कितना आ रहा है? 2.8 आ रहा है। मान लीजिए कि इसमें हमने 4 दे दिए, इसमें हमने 5 दे दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है ना, यहाँ पर एवरेज रेटिंग निकाल रहे हैं 3.66 का आ रहा है।
अब तो जो रेटिंग आ रही होगी वही आएगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि रेटिंग का एवरेज क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ना हमें रेटिंग निकालनी। जानते हैं क्या चैलेंज हो रहा था उनको, जब यहाँ पर एवरेज निकाल रहे थे, देखिए यहाँ से लेकर के एवरेज निकाले यहाँ पर क्लिक करके, और जब यहाँ पर आए ना तो देखिए एवरेज रेटिंग ऐसे आ रही है। अब क्या हो रहा था ना कि जब वो जुलाई, मान लीजिए कि जून के बाद तो जुलाई महीना भी आएगा, तो इसमें रेटिंग दे रहे हैं किसी को 5 और किसी को दे रहे हैं 4, किसी को मान लीजिए कि 4.5 दे रहे हैं, किसी को 3.5 दे रहे हैं। ये बताइए ये रेटिंग कितने महीने की हो गई एवरेज? 7 महीने की, 7 मंथ, 7 मंथ की। मंथ की। हाँ, लेकिन निकालनी क्या थी उनको? लास्ट 6 मंथ की एवरेज रेटिंग निकालनी थी, लास्ट 6 मंथ की। तो अब उनको मैनुअल क्या करना पड़ता था ना, माइनस करनी फॉर्मूले में पड़ेगी। जाना पड़ता था। हाँ, जनवरी को छोड़ना पड़ता था, फिर आगे जाना पड़ता था। इसी तरह उनको ना अगस्त में डालते थे तो फरवरी को छोड़ करके फिर करना पड़ता था। तो उनको एक ऐसे फॉर्मूले की दरकार थी कि वो ना, जैसे अगर हम अगस्त की रेटिंग डालें तो अपने आप लास्ट 6 मंथ का उठा ले, समझ रहे हैं ना? तो लास्ट 6 मंथ का उठा ले, वो हमें ना करना पड़े। तो अभी हम लोग डायनेमिक ऑफसेट बन जो जाए। पढ़, हाँ डायनेमिक बन जाए। यहाँ पर ऑफसेट दे देंगे ना, देखिए पहली बार ऑफसेट हम लोग रो पर लगा रहे हैं, अभी तक कॉलम वाइज चल रहे थे, मतलब वो वैसे वर्टिकल चल रहे थे, हॉरिजॉन्टल आए हैं। देखिए यहाँ पर रेफरेंस दे देंगे हम लोग, देखिएगा बड़ी ध्यान से, रेफरेंस दे दिया गया। यहाँ पर रो में हम लोग क्या दे दिए, 0 दे दिए, और कॉलम में हम लोग यहाँ पर क्या दे देंगे, काउंट ए दे देंगे। यहाँ दे देंगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं आपको यहाँ दिखा भी दूंगा, काउंट ए दे दिया गया। इसको हम लोग फ्रीज नहीं करेंगे क्योंकि हमें नीचे भी ड्रैग करनी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर कॉमा दे दिया जाएगा, हाइट हमारी क्या होगी, 1 होगी, और कितने महीने की रेटिंग हमें निकालनी है, 6 मंथ की निकालिए ना, 6 मंथ की। लेकिन यहाँ पर हमें बैक में जाना पड़ेगा, बैक में कितना कर देंगे, -5। ये बताइए आपके मन में आ रहा होगा कि हमने -6 क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया कि ये जो काउंट है वो कहां से वहां पर शुरू हो रहा है, 0 से। अगर 0 से शुरू हो रहा है तो 0 1 2 3 4 5, 0 से अगर 5 तक जाएंगे तो 6 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना? यस। अब देखिए यहीं पर ना इंटर कर दिया गया। आप देखिएगा ये वाला रेटिंग, ये देखिएगा ना, 5 4 3 4 5 आए ना, उसके बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ये लास्ट 6 मंथ की रेटिंग है। और इसी के ऊपर ना ये ऐसे नॉर्मल नहीं कर रहा था, और इसी के ऊपर हम लोग एवरेज लगा देंगे, एवरेज, और इंटर कर देंगे तो देखिए लास्ट 6 मंथ की एवरेज है। अगर हमें ऐसा देखना हो तो हम लोग कैसे देखेंगे, इसको सेलेक्ट करके और ये दे देंगे, तो देखिए एवरेज 4 आ रहा है ना लास्ट 6 मंथ का। अगर यहाँ पर हमने क्या दे दिया, 5 दे दिए, देख रहे डायनेमिक एवरेज 4.33, यहाँ पर आकर के और ये करेंगे ना तो देखिए 4.33 आ रहा है ना, इसका मतलब हम लोगों का ये वाला सही है कि नहीं? दोबारा बता दो एकदम सर सही। फॉर्मूला, दोबारा बता दो। यहाँ पर हम लोग क्लिक करके और इंटर पर चले आएंगे। यहाँ पर एक चीज और गलत हो गया था, ये वाला हमारा फ्रीज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, देखिए हम लोग इधर से आते हैं इस फार्मूला पर से, यहाँ दोबारा मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ऑफसेट दे दिया गया तो हमें ऐसे लेकर के आना है, सेल वाइज। यहाँ पर पहले राज का लेनी है, तो यहाँ पर ये दे दिया गया, और रो में हम लोगों ने क्या दे दिया, 0 दे दी, इसी लाइन की उठानी है। अच्छा कॉलम क्या है, कॉलम में हमें लास्ट मतलब 6 महीने का कर सर देना। राज वगैरह तो सर चेंज हो रहे हैं, आप फिक्स क्यों कर रहे हो उसको? हाँ अच्छा इस तो ये तो अब यहाँ पर मैं बताने के लिए कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करके काउंट ए दे देंगे। ठीक है, और ये वाला सेल दे दिया जाएगा, यहाँ दे दिया गया ना, इसको भी हम लोग फ्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, ये दे दिया गया, तो ये क्या करेगा ना, ये पूरे के काउंट कर लेगा। लेकिन ये बताइए हमें पूरा काउंट करना है, नहीं करना है, हमें लास्ट के 6 मंथ काउंट करने हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का दे देंगे, 5 दे देंगे, और यहाँ सर दे आपने दिया। तो जैन से स्टार्ट किया है ना सर, ये जो आप काउंटर ले रहे हो जैन से स्टार्ट किया है, B2 से, तो -5 क्यों कर रहे हैं सर, समझ नहीं आ रहा। नहीं तो लेकिन आप ये पढ़े हैं ना कि जैसे हम लोगों का ना
रेफरेंस देते हैं तो कॉलम्स का पार्ट कहां से शुरू होता है, मतलब इसमें ऑफसेट में रो और कॉलम कहां से शुरू होते हैं, 0 से। 0 से शुरू होते हैं। तो जब माइनस अगर 0 6 से कर चल देंगे तो 0 से जब वो शुरू होगा तो 0 1 2 3 2 तो 7 महीना नहीं हो जाएगा। अगर -5 करेंगे तभी तो 6 जाएगा वो। ओके ओके ठीक है सर। ठीक है। और यहाँ पर हाइट पर हम लोग क्या दे दे रहे हैं, एक रो की हाइट एक ही होती है, लेकिन विड्थ हमें कितने का चाहिए, 6 की चाहिए। और इंटर करें तो देखिए ये जो आउटपुट आ रहा है ना, ये जो आउटपुट आ रहा है ये देखिए वही आउटपुट है कि नहीं, यहाँ पर जो 6 महीने की आउटपुट है इसको हम लोग कलर करा लेते हैं और इसको कलर करा लेते हैं। देखिए दोनों इक्वल है कि नहीं है। और जैसे ना, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग डालते हैं, क्या डाल रहे हैं, यहाँ पर अगर 3 डाल रहे हैं तो देख रहे हैं अपने आप नीचे वाला चेंज हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 3 से लेकर के यहाँ तक 6 महीने का हो गया, ये हो गया ना 6 तो एवरेज 4, ये भी देखिए एग्जैक्ट वही हो गया है। ठीक है। उसी के पहले हम लोगों ने क्या लगा रखा है, अपना एवरेज लगा दिया है, इसलिए यहाँ पर एवरेज आ रहा है। ये जो आपने सर बताया ये इसी फॉर्म में कॉलम में ही ज़्यादा यूज होएगा ये। ये आ हाँ सकता है ये वैसे। हाँ कॉलम ये यूज ही है, प्रैक्टिकल ही एग्जांपल मैंने हम्म बताया। हम्म। अब यहाँ पर आते हैं ना हम लोग, ये राइट क्लिक करके इधर दे देते हैं और यहाँ ऑफसेट पर चले आते हैं और ये एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें थे। देखिए ये जो पाइवट टेबल है ना, यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसकी जरूरत ना पाइवट टेबल में भी होती है। मैं पाइवट टेबल में नहीं बताया था, ये जो डेटा है ना, मान लीजिए कि यहाँ तक का डेटा है, ठीक है, और इस पर ना हम लोग पाइवट टेबल बना रहे हैं, ठीक है, और Alt N V दे दिया गया पाइवट टेबल और क्लिक करके और यहाँ पर आ गए ना हम लोग, ये पाइवट टेबल दे दिया गया और देखिएगा यहाँ पर मंथ दे दिए और यहाँ पर ना सेल्स दे दिए गए, यार है ना। अब इस पाइवट टेबल को हमें डायनेमिक पाइवट टेबल बनानी है, यहाँ पर हमें डायनेमिक पाइवट बनानी है, ठीक है। इसमें हम रो, इसमें डेटा नीचे डालें तो भी, या यहाँ पर कॉलम निकालें तो भी ये हमारे क्या हो जाए, पाइवट यहाँ पर बन जाए, मतलब डायनेमिक रिफ्रेश करते ही ना डायनेमिक हो जाए। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना, कौन सा ऑफसेट लगा देंगे, यहाँ पर आ जाएंगे ऑफसेट, ये सेल का रेफरेंस ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, काउंट ए दे दिया जाएगा, मतलब जहां तक क्या हो, रो हो, और यहाँ पर हम लोग काउंट ए दे देंगे और जहां तक क्या हो, कॉलम हो। ठीक है, ये क्लिक करके इंटर कर दिया गया, ये दे दिए गए ना हम लोग, यहाँ रो 0 कॉलम 0 यहाँ पर दे दिया, ये डेटा आ रहा है ना। अब इसी के ऊपर एक पाइवट बनाएगा, यहाँ पर क्लिक करके ये दे दिए, ये फॉर्मूला में क्या दे देंगे हम लोग, यहाँ पर डिफाइन नेम में चले जाएंगे और ये जो ऑफसेट का फॉर्मूला लगाए है ना, इसी से हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे ना, डायनेमिक रेंज, यहाँ पर आ जाएंगे, ये दे देंगे। देखिए एक हम लोगों ने क्या बना दिया, फॉर्मूला में यहाँ पर मैनेज रूल में एक डायनेमिक रेंज बना दिया ऑफसेट का। अब देखिएगा ना, यहाँ पर राइट क्लिक करके और ये पाइवट टेबल पर जाते हैं ना यहाँ पर, और यहाँ क्लिक करके इधर आ जाते हैं और यहाँ पर जो अभी हम लोग बनाए ना रेंज, देखिए टेबल और रेंज दोनों है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे ना, वो डायनेमिक रेंज। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर F3 प्रेस कर देंगे, देखिए ये डायनेमिक रेंज आ गया ना ये वाला, और ओके कर दिए, देखिए पाइवट बन गया ना। अब हम मैं यहाँ पर मई का, जून का, जुलाई का, ठीक है, और ये करता हूँ ना, देखिए यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश करेंगे, अपने आप हो गया ना, इसे डायनेमिक बन गया कि नहीं। यहाँ पर ये भी दे दें इंसेंटिव, यहाँ 1 2 3 4,
और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे ना तो देखिए अभी यहाँ पर 2 ही आ रहा ना, मंथ और सेल्स। रिफ्रेश करते ही देखिए इंसेंटिव भी आ गया ना। हम लोग सर आप तो बता रहे सर टेबल में करने से भी सर ये सब कुछ हो जाता है टेबलर फॉर्मेट, हाँ हाँ, टेबलर सर, फॉर्मेट में इसमें और डेटा उसमें करने से अंतर क्या है? मैं यही ऑटो बता रिफ्रेश रहा हो था। जाता है। इसमें हम जैसे काउंट लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसमें अगर करेंगे, मान लीजिए कि काउंट की जगह हम काउंट इफ लगा दिए, हम कंडीशन लगाना चाहते हैं, हम ये लगाना चाहते हैं कंडीशन में कि मान लीजिए कि कहीं 0 आ जाए, चाहे ये पाइवेट टेबल हम ऐसे बनाना चाहते हैं कि इसमें सेल्स की वैल्यू वही उठाए ना जो 500 से ज्यादा हो। ठीक है, ये बताइए टेबल में आप बना लेंगे? नहीं सर, टेबल में कंडीशन लगेगा? नहीं लगेगा ना। जैसे हम लोगों ने यहाँ ऑफसेट लगाया, तो ऑफसेट में हम लोगों ने यहाँ पर क्या लगाया है? काउंट ए लगाया। यहाँ पर ये बताइए हम काउंट इफ भी तो लगा सकते हैं, और ये रेंज लेकर के क्या बोल देंगे कि हमें वही वैल्यू पर पाइवेट टेबल बनानी है जिसमें सेल्स की वैल्यू क्या हो, 5000 से ज्यादा हो, चाहे 500 से ज्यादा हो। तो ये बताइए ये हमारे लिए ज्यादा कंडीशनल होगा कि नहीं ऑफसेट वाला? और टेबल क्या होगा, वो तो केवल एक रेंज को डायनेमिक बनाएगा। रेंज सर के ये अंदर पड़ी हुई वैल्यू पर क्राइटेरिया तो नहीं हाँ, लगा सकता है ना। यही 500 वाला एग्जाम्पल देते ना तो हमें ज़्यादा समझ में आता वो हमें लगा नहीं कि मैं सर ये तो इसीलिए टेबुलर बता से रहा भी हूँ। हो सकता है, ये तो टेबुलर हाँ, से मैं वो बताया हूं तो मैं जानता था, जानते हैं, मैं ये उस समय भी बता सकता था, लेकिन उस समय मैं आप लोग को ऑफसेट पढ़ाया नहीं था, इसीलिए मैं उस समय बताया नहीं। कि अगर उस समय बताता तो एक तो अपना पाइवेट टेबल का दिमाग पर बोझ था, और ऊपर से कहते कि नया ऑफसेट कहां से आ गया। सर एक बार अभी बता देना बहुत सर, सारे इसमें 300 एग्जांपल्स हैं। से सर 300 से ज़्यादा में पाइवेट टेबल कैसे बनेगी अगर 300 से ज़्यादा वैल्यू लेंगे तो? हाँ, तो यहीं पर लगा लीजिएगा ना, यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग ये कॉपी करेंगे और ये दे देंगे, ये रेंज लगा करके और यहीं पर ना दे देंगे। थोड़ा डेटा को सॉर्ट करना पड़ेगा इस केस में। यहाँ पर ना हम लोग काउंट इफ लगा देंगे, काउंट इफ लगा करके, और ये जो रेंज दिया है ना, ये रेंज ऐसे सेलेक्ट कर लिए, जहां तक का रेंज दिया है हम लोगों ने, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ना F4 दे देंगे, F4 दे देंगे, नहीं पता, F4 और ग्रेटर देन कितना चाहिए? ग्रेटर देन 300 का चाहिए, 300 का। ये रेंज निकाल लेंगे ना हम लोग। अच्छा, जैसे सर इसे फ्रीज नहीं करेंगे तो अभी तो चलेगा ना सर? यही करता तो रहेगा, फ्रीज, डाटा वेरी करेगा। हाँ फ्रीज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ना हम लोग जैसे सर D1 फ्रीज पर करेंगे तो डेटा ज़्यादा उठाए। फ्रीज नहीं होगा ना सर, जैसे वो डाटा बढ़ता रहेगा फिर। नहीं तो फ्रीज ज्यादा क्या कर लीजिएगा, कोई ज्यादा ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर ये बोल रहा था ना कि डेटा को एक बार सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा को हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। देख रहे हैं 300 से ज्यादा को उठा रहा है ना, हमने इसके ऊपर लगाया है, आ रहा है कि नहीं? अगर हम हाँ आपको जी, विश्वास नहीं है तो हाँ एक जी, और हाँ हम जी। इसमें ऐड कर देते हैं, एक और ना इसमें 950 ऐड कर देते हैं। तो देखिए 4 का आ रहा है ना, तो 950 करेंगे तो नीचे 5 हो जाना चाहिए कि नहीं? और यहाँ पर क्लिक करके इंटर करेंगे तो देखिए आ गया ना, एक और बढ़ गया। मतलब थोड़ा सॉर्ट करना पड़ेगा डेटा, इसके लिए थोड़ा ये सॉर्टिंग वाला ना रेफरेंस देना पड़ेगा। ये इसमें 950 आ थोड़ा नहीं रहा दिक्कत सर, इसमें 950 आ रहा आपने है, डाला, आ नहीं रहा। आ गया। अब आया, हाँ आ गया, आ गया। तो बार बार मतलब सॉर्ट करना पड़ेगा सर हमें? हाँ, सॉर्टिंग वाला भी फॉर्मूला आ गया है। आपको टेंशन एकदम नहीं लेनी है, इसमें नहीं, हम लोग आपने का जो बहुत अच्छी डेटा चीज़ आ रहा बताई है ना, सर, ये चीज़ हो सकती है, बहुत ज़रूरी है ये कि सर हमें डाटा ये दिया गया, हमें बोलेंगे इस चीज़ के लिए लिमिटेशन की ये हमें इससे ज़्यादा का डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। हाँ, और देखिए शॉर्ट का भी फंक्शन आ गया है, ये शॉर्ट दे दिया गया, और कॉमा दे देंगे ना तो शॉर्ट का इंडेक्स दे देंगे यहाँ पर, और ये शॉर्ट का ऑर्डर बाई दे दिया जाएगा, इंडेक्सिंग ये दे दिए, और ऑर्डर बाई दे दिया गया डिसेंडिंग।
तो ये डायनेमिक शॉट होता रहेगा, मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ छूट रहा है क्या? शॉट इंडेक्स, दे रहे हैं ना? हाँ, शॉर्ट कर रहा है। बाकी जो कंडीशन लगेगा वो तो लगेगा ही। आप ये एक कंडीशन जानते हैं कहाँ पर लगाना पड़ेगा? शॉर्ट के अंदर जो डेटा है उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, जितना डेटा है उतना किया जाएगा। R&D इसको देख करके कर दिया जाए। तो देखिए अपने आप यहाँ पर कोई अगर वैल्यू डाल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पर ना फरवरी दे दिए और यहाँ पर ना हम लोगों ने अगस्त दे दिया और यहाँ पर ना 1000 दे दिया गया और ये वाली वैल्यू दे दी गई। तो देखिए अपने आप 1000 वाला सबसे ऊपर आ गया ना। चलिए आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो ऑफसेट चलता रहेगा। यहाँ पर Yes, मैं sir. सेव कर देता हूँ ये डेस्कटॉप पर 2000 सॉरी थर्सडे की छुट्टी है ना सर? हाँ तो संडे क्लास होगी? हाँ, अब संडे में। ओके, थैंक यू सर। सुबह तो थर्सडे को क्या संडे है ही सर? पड़ रहा है। होली के सुबह है, लोगों की आंखें होली? नहीं खुलेगी। अच्छा, होली के सर कल होली के तो हारे रहेंगे ना, कल के। तो सर दोपहर तक होली खत्म हो जाती है सर वैसे तो। चलो कोई अब नहीं, तो फिर संडे करेंगे सर हाँ, अब संडे को ही अपने टाइम पे ही। 1:30 बजे। ठीक है जी। ओके भाई लोगों, बाय बाय, हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी होली, हैप्पी होली। सेम टू यू। हैप्पी होली सभी को, हैप्पी होली। अरे सर जोगिरा हैप्पी होली। जोगिरा वीडियो बना करके भेजूंगा। ऐसे इस समय ना थोड़ा वो ऑफिस का टाइम हो जाता है ना, तो होली वाला ना ये माहौल, एक फील नहीं सेकंड आता रुक ना। जाइए। सुना दे रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। कि लाज सुनाइए सर, शर्म को सुनाइए। मारो गोली, लाज शर्म को मारो गोली, टेंशन करो खल्लास, रहने दो बस जीवन में सिर्फ गुजिए का मिठास, चाहे पौआ पियो जम के, चाहे खाओ भांग की गोली, मगर गले लगा के दिल से बोलो सबको हैप्पी होली। लगते ही क्या फागुन बात के है। हवा, लगते ही फागुन के हवा, बूढ़ो हुए जवान, कल तक थे जो दादाजी आज हुए चाचा जान, जिसको देखो चेहरे पे है घोर मस्ती की लाली, शर्म और संकोच की अब कौन करे रखवाली, ढोल मजीरों की खनक से ढोल मजीरों की खनक ने लाज की गठरी खोली, मगर गले लगा के दिल से सबको बोलो हैप्पी होली। चिंता की गंदी चादर को तन से उतार दो, 4 दिन की जिंदगी है मस्ती में गुजार दो, नफरत और अदावत को मत और विस्तार दो, सीने से लगाओ सबको अपनापन और प्यार दो, बना दो रंग गुलाल से हर चेहरे की रंगोली, मगर गले लगा के दिल से सबको बोलो हैप्पी होली। थैंक यू। क्या बात है सर, हैप्पी होली। मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है सर। ओके सर, ओके।